बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उस जंगल में शेर, हाथी, हिरन, बंदर, खरगोश, लोमड़ी और कई प्रकार के पक्षी रहते थे। जंगल बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा बहती रहती थी। उसी जंगल में एक लकड़बग्घा भी रहता था, जिसका नाम था लालू लकड़बग्घा। लालू बहुत ही आलसी था। वो इतना आलसी था कि उसे कोई काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जंगल के सारे जानवर सुबह सुबह उठकर अपना काम करते थे। हिरन घास खोजने निकल जाते, बंदर पेड़ों से फल तोड़ते, पक्षी दाना ढूंढते और हाथी पानी पीने नदी पर जाते। लेकिन लालू लकड़बग्घा वह सुबह देर तक सोता रहता था। जब सूरज बहुत ऊपर चढ़ जाता, तब कहीं जाकर लालू अपनी आंखें खोलता। वह जम्हाई लेता और कहता, अरे अभी तो बहुत जल्दी है, थोड़ा और सो लेता हूँ। फिर वह वापस सो जाता। दोपहर होने पर वह उठता और इधर उधर घूमते हुए सोचता, काश मुझे बिना मेहनत के खाना मिल जाए। लालू को खाने की बहुत चिंता रहती थी, लेकिन काम करने की बिल्कुल नहीं। एक दिन जंगल का राजा शेर सभा बुलाता है। सभी जानवर वहां पहुंचते हैं। शेर कहता है, जंगल में रहने वाले हर जानवर को मेहनत करनी चाहिए। जो मेहनत करेगा वही सुखी रहेगा। सभी जानवर सहमत होते हैं, लेकिन लालू लकड़बग्घा पीछे खड़ा होकर मन ही मन हंसता है। वह सोचता है, ये सब बेवकूफ़ हैं, इतनी मेहनत क्यों करते हैं। मैं तो आराम से रहूंगा और मौका देखकर किसी का बचा हुआ खाना खा लूंगा। उस दिन से लालू की आदत और ख़राब हो गई। जब भी कोई जानवर खाना ढूंढ कर लाता, लालू चुपके से वहां पहुंच जाता। एक दिन हिरन घास खा रहा था। लालू वहां पहुंचा और बोला, भाई हिरन, क्या मैं भी थोड़ी घास खा सकता हूँ? हिरन हंसकर बोला, लकड़बग्घा भाई, तुम भी मेहनत करके खाना ढूंढो, तभी मज़ा आएगा। लालू मुंह बनाकर वहां से चला गया। फिर वह बंदरों के पास गया। बंदर पेड़ों से आम और केले तोड़ रहे थे। लालू बोला, भाई बंदर, मुझे भी थोड़ा फल दे दो। एक बंदर बोला, पहले पेड़ पर चढ़ना सीखो, फिर फल मिलेंगे। सभी बंदर हंसने लगे। लालू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ कर नहीं सका। उसने सोचा, आज नहीं तो कल मुझे कहीं ना कहीं से खाना मिल ही जाएगा। रात हो गई। सारे जानवर खाना खाकर आराम से सो गए, लेकिन लालू को कुछ नहीं मिला। वह भूखा ही सो गया। अगले दिन भी वही हुआ। अब लालू बहुत कमजोर होने लगा। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि उसे एक लोमड़ी दिखाई दी। लोमड़ी बहुत चालाक थी। लोमड़ी ने लालू को देखा और बोली, अरे लालू, तुम इतने कमजोर क्यों हो गए हो? लालू उदास होकर बोला, मुझे खाना नहीं मिल रहा। मैं काम नहीं करना चाहता, लेकिन कोई मुझे खाना भी नहीं देता। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बिना मेहनत के खाना दिला सकती हूँ। लालू की आंखें चमक उठीं। वह बोला, सच? जल्दी बताओ, कैसे? लोमड़ी ने धीरे से कहा, आज रात हम मिलकर एक चाल चलेंगे। लालू बहुत खुश हो गया। उसे लगा अब उसे बिना मेहनत के खाना मिल जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लोमड़ी की चाल उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। जंगल में रात धीरे धीरे उतर रही थी। चांद आसमान में चमक रहा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सारे जानवर अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन लालू लकड़बग्घा और चालाक लोमड़ी एक पेड़ के नीचे बैठे योजना बना रहे थे। लोमड़ी धीरे से बोली, लालू, आज रात हम हिरणों के इलाके में जाएंगे। वहां बहुत सारा खाना है। अगर हम चालाकी से काम करें तो बिना मेहनत के बहुत सारा खाना मिल जाएगा। लालू की आंखें चमक उठी। वो बोला, वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। मुझे तो बस खाना चाहिए, काम नहीं। लोमड़ी मन ही मन मुस्कुराई। वो जानती थी कि लालू बहुत आलसी है और आसानी से उसके जाल में फंस जाएगा। थोड़ी देर बाद दोनों धीरे धीरे हिरणों के इलाके की तरफ बढ़ने लगे। रात बहुत शांत थी। केवल झींगरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जब वे हिरणों के मैदान के पास पहुंचे, लोमड़ी बोली, अब ध्यान से सुनो, तुम जोर जोर से आवाज करना, हिरण डरकर भाग जाएंगे, फिर हम आराम से खाना ढूंढ लेंगे। लालू बोला, ठीक है, ये काम तो मैं आसानी से कर सकता हूं। फिर लालू जोर जोर से हंसने लगा, हा 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 हा।
उसकी डरावनी आवाज पूरे मैदान में गूंजने लगी। हिरण घबरा गए। एक हिरण बोला, लगता है कोई शिकारी आ गया है। सारे हिरण भागने लगे। लालू बहुत खुश हुआ। वो बोला, देखा मैं कितना होशियार हूं। लेकिन तभी अचानक झाड़ियों में से जोर की आवाज आई, धड़ाम। लालू और लोमड़ी दोनों डर गए। झाड़ियों से जंगल का राजा शेर बाहर आया। शेर की आंखें गुस्से से लाल थीं। वो गरज कर बोला, ये जंगल में रात को शोर कौन मचा रहा है? लालू और लोमड़ी दोनों कांपने लगे। लोमड़ी धीरे धीरे पीछे हटने लगी और मौका देखकर भाग गई। लेकिन बेचारा लालू वहीं रह गया। शेर लालू के पास आया और बोला, तो ये सब तुम कर रहे थे? लालू डरते हुए बोला, महाराज मैं तो बस ऐसे ही। शेर बोला, तुम हमेशा आलसी रहते हो और अब जंगल में परेशानी भी फैलाने लगे हो। लालू सिर झुकाकर खड़ा रहा। शेर ने कहा, अगर तुम ऐसे ही आलसी बने रहे तो जंगल में रहना मुश्किल हो जाएगा। हर जानवर को मेहनत करनी चाहिए। लालू को बहुत शर्म आई। वो धीरे से बोला, महाराज मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से मेहनत करूंगा। शेर ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। शेर बोला, ठीक है, अगर तुम सच में मेहनत करोगे तो जंगल के सारे जानवर तुम्हारी मदद करेंगे। लालू ने सिर हिलाया। उस दिन पहली बार लालू ने सोचा, शायद मेहनत करना ही सही रास्ता है। लेकिन क्या लालू सच में बदल पाएगा या फिर उसकी आलस की आदत उसे फिर मुसीबत में डाल देगी? शेर की बात सुनकर लालू लकड़बग्गा बहुत शर्मिंदा हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी आलस की वजह से जंगल के सभी जानवर उससे नाराज हो गए हैं। उस रात लालू अपने बिल में गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वो सोचने लगा, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मुझे हमेशा भूखा रहना पड़ेगा और सभी जानवर मुझसे दूर रहेंगे। सुबह होते ही जंगल में सूरज की रोशनी फैल गई। पक्षी चहचहाने लगे, हिरण घास खाने निकल गए और बंदर पेड़ों पर कूदने लगे। आज लालू जल्दी उठ गया। ये देखकर पास के पेड़ पर बैठे बंदर हैरान हो गए। एक बंदर बोला, अरे ये तो वही आलसी लालू है, आज इतनी सुबह कैसे उठ गया? लालू ने उनकी बात सुनी लेकिन कुछ नहीं बोला। वो सीधे नदी की तरफ गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा हाथी मिला। हाथी लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था ताकि नदी के पास एक छोटा रास्ता बना सके। लालू ने पहली बार किसी से पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हाथी थोड़ा हैरान हुआ। वो बोला, तुम मदद करोगे? तुम तो हमेशा सोते रहते थे। लालू ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं बदलना चाहता हूँ। हाथी मुस्कुराया। वो बोला, ठीक है, अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो इन लकड़ियों को उठाकर वहां रख दो। लालू ने धीरे धीरे काम शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत थकान हुई। वो हाँफने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ देर बाद बंदर भी वहां आ गए। एक बंदर बोला, देखो लालू सच में काम कर रहा है। धीरे धीरे और जानवर भी वहां इकट्ठा हो गए। हिरण, खरगोश और पक्षी भी मदद करने लगे। सभी मिलकर नदी के पास रास्ता बनाने लगे। थोड़ी देर में काम पूरा हो गया। हाथी बहुत खुश हुआ। वो बोला, आज अगर लालू मदद नहीं करता तो ये काम इतना जल्दी पूरा नहीं होता। जंगल के सभी जानवरों ने लालू की तारीफ की। लालू को पहली बार बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसे लगा कि मेहनत करने से जो खुशी मिलती है वो बिना मेहनत के कभी नहीं मिल सकती। उसी समय अचानक जंगल में जोर की आवाज आई, बचाओ बचाओ! सभी जानवर घबरा गए। आवाज जंगल के उस हिस्से से आ रही थी जहां एक गहरा गड्ढा था। सभी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक छोटा हिरण गड्ढे में गिर गया है। हिरण बहुत डर गया था। सभी जानवर सोचने लगे कि उसे कैसे बाहर निकाला जाए। तभी लालू आगे बढ़ा। वो बोला, मैं नीचे जाकर उसे ऊपर धक्का दे सकता हूँ। सभी जानवर हैरान हो गए। लालू धीरे धीरे गड्ढे में उतरा। उसने छोटे हिरण को संभाला और उसे ऊपर धक्का दिया। ऊपर खड़े हाथी और बंदरों ने हिरण को पकड़ लिया। हिरण सुरक्षित बाहर आ गया। सभी जानवर बहुत खुश हुए। छोटा हिरण बोला, धन्यवाद लालू भैया। अब पूरे जंगल में लालू की बहादुरी और मेहनत की चर्चा होने लगी। जंगल का राजा शेर भी वहां आ गया। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, लालू, आज तुमने साबित कर दिया कि अगर कोई चाहे तो अपनी आदत बदल सकता है। लालू गर्व से मुस्कुराया। अब वो पहले जैसा आलसी नहीं रहा।
उसने मेहनत करना सीख लिया था और धीरे धीरे वो जंगल के सबसे मददगार जानवरों में से एक बन गया। आलस हमें कमजोर बनाता है, लेकिन मेहनत हमें मजबूत और सम्मानित बनाती है।